फिल्म की शुरुआत में हमें 2024 के अंत में आई ताज़ा आपदा दिखाई जाती है। ये एक प्राकृतिक आपदा थी जिसने अनगिनत जीवित बचे लोगों को डर में डाल दिया। लिली और रायान वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे, तभी रायान ने आसमान में बिजली की असामान्य चमक देखी। वो अभी समझ भी नहीं पाए कि क्या हो रहा है कि कॉल अचानक सिग्नल खत्म होने की वजह से कट गई। इसी बीच लिली रात के अंधेरे में समुद्र में तैर रही थी। वो तुरंत अपने परिवार को स्थिति के बारे में बताती है। तभी केविन भी महसूस करता है कि समुद्र में कुछ असामान्य हो रहा है। वो जल्दी से जहाज के किनारे जाता है और देखता है कि बड़ी संख्या में व्हेल मछलियां तेजी से किनारे की ओर आ रही हैं। केविन सबको समझाता है कि शायद तूफान आने वाला है, इसलिए व्हेल मछलियां परेशान हैं। लेकिन जहाज के अंदर रखा कंपास पागलों की तरह घूम रहा था। अचानक एक व्हेल जहाज से जोर से टकराती है। इंजन बंद हो जाता है और जहाज स्टार्ट नहीं हो पाता। सिग्नल पहले ही खत्म हो चुका था, इसलिए वे पूरी तरह अकेले हो गए। सौभाग्य से जहाज ऐसी जगह रुक गया थी जहाँ अक्सर अन्य जहाज गुजरते हैं। लेकिन अचानक रडार पर कुछ तेजी से करीब आता दिखा और एक भयानक गर्जना सुनाई दी। सब फिर से डेक पर दौड़े और देखा कि समुद्र में आग का बड़ा लौ जल रहा है। अभी वो संभल भी नहीं पाए थे कि एक और तेज मीटियर समुद्र में गिरा। रायान नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन वो हर हाल में सुरक्षित रहना चाहता था। जहाज स्टार्ट नहीं हो पाया। थोड़ी देर बाद एक और बड़ा मीटियर उनके ऊपर से गुजर गया। सब डर के मारे केबिन में छुप गए। मीटियर्स लगातार गिर रहे थे और समुद्र में भयंकर लहरें उठ रही थी। केसी और एविन ने बच्चों को लाइफ जैकेट पहनाई और सब आसमान की ओर देखकर प्रार्थना करते रहे। 2 दिन बाद समुद्र आखिरकार शांत हुआ। 2 दिन बाद बाहर का दृश्य और भी डरावना था। समुद्र का पानी गायब हो चुका था। जहाँ कभी पानी था, अब केवल सूखी समुद्री सतह दिख रही थी। डेक पर मछलियाँ और झींगे ये प्रमाण थे कि ये कोई भ्रम नहीं था। सबसे निराशाजनक बात ये थी कि उनके पास खाना और पानी केवल कुछ दिनों के लिए ही था। छोटे बेटे जैक ने तुरंत गुब्बारे ऊंचाई पर बांधे ताकि कोई गुजरने वाला उन्हें देख सके। रायान लगातार रेडियो पर मदद मांग रहा था। जल्द ही जवाब आया। दूसरी तरफ से एक व्यक्ति ईथन ने बताया कि ये कई प्राकृतिक आपदाओं के उलटफेर का परिणाम है। वो समुद्री शोध करता था और आपदा के समय गहरे समुद्र में रिसर्च कर रहा था। ईथन ने कहा कि 7 दिन बाद पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र फिर से सामान्य होगा और समुद्र का पानी लौट आएगा। उसने उन्हें ऊंची जगह की ओर जाने की चेतावनी दी। फिलहाल वे सूखी समुद्री सतह पर फंसे हुए थे। उन्होंने ईथन से मदद मांगी। शुरू में ईथन शांत रहा, शायद उसे शक था। फिर लिली ने बताया कि वो डॉक्टर है और आपात स्थिति में मदद कर सकती है। विचार विमर्श के बाद ईथन ने कोऑर्डिनेट्स दे दिए। ये स्थान उनसे लगभग 230 किलोमीटर दूर था और वहां पहुंचने में 5 दिन लगते। सबने तुरंत यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन रवाना होने से पहले रायान ने देखा कि एक आदमी उनकी ओर आ रहा है। चेहरा बेहद बेरहम लग रहा था। रायान ने पानी की केतली उठाई और उसे स्वागत किया, लेकिन वो चुप रहा। रायान ने महसूस किया कि आदमी कई दिन से प्यासा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि आदमी के हाथ में लंबा चाकू है। आदमी ने पानी पिया और अचानक रायान पर हमला कर दिया। रायान वही मारा गया। लिली की ओर दौड़ा। केसी ने सिग्नल गन से फायर किया और आदमी आग में घिर गया। लिली और बच्चे जहाज पर भाग गए, लेकिन जहाज पूरी तरह जलकर फट गया। जैक बहुत दुखी था, लेकिन लिली ने उसे हिम्मत दी। वो लगातार ईथन के बताए हुए कोऑर्डिनेट्स की ओर बढ़ते रहे। रास्ते में उन्होंने एक ध्वस्त विमान का मलबा देखा और वहाँ आराम करने का फैसला किया। रात को केसी बाथरूम गई तो लिली ने अंधेरे से आकर आदमी को मार डाला। सुबह पता चला कि आदमी की लाश अजीब तरीके से बदल चुकी थी, जैसे कोई और अधिक खतरनाक जीव उसके ऊपर हमला कर चुका हो। सख्त धूप में पानी की आखिरी बोतल भी खत्म हो गई। जैक ने गुस्से में गंदे पानी में मुंह डाला, लेकिन लिली ने पास बिखरी हुई सीटें इकट्ठा करके एक छायादार जगह बनाई। अचानक दूर से अजीब आवाजें आईं। लिली ने देखा कि ये विशालकाय केकड़े जैसी प्राणियां हैं। सब भागकर एक साइलेंट कार्गो जहाज तक पहुंचे। मजदूर पहले ही दरवाजे बंद कर चुके थे। केकड़ों ने हमला किया। लिली की टांग घायल हुई, लेकिन वो बच्चों के साथ बच निकली। बाद में उन्हें ईथन से फिर संपर्क मिला, जिसने बताया कि समुद्र का पानी पहले से जल्दी लौट रहा है। अंततः उन्होंने गहरे समुद्र का डिटेक्टर देखा। केकड़े फिर हमला करने आए। लिली बच्चों को बचाते हुए फंस गई, लेकिन केसी वापस आई और उसे बचा लिया। ईथन गंभीर रूप से घायल था और अंततः केकड़ों का शिकार बन गया। सब डिटेक्टर में छुप गए। उसी समय गायब हुआ समुद्री पानी डरावनी आवाज के साथ वापस आ गया। 100 मीटर ऊंची लहर ने सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया। काफी देर बाद होश आया तो वे जीवित थे। डिटेक्टर ने दबाव सहा था। अंततः वे जमीन पर पहुंचे। सामने धुंध में लिपटा शहर था। लिली समझ गई कि असली डरावना परीक्षा अभी बाकी है, क्योंकि अब उन्हें प्राकृतिक आपदा से ज्यादा खतरनाक मानवों से सामना करना था।